गोवर्धन पूजा। गोवर्धन का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। इसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज शब्द का अर्थ होता है विश्व के सभी पर्वतों का राजा। इस दिन मथुरा के निकट स्थित इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का बहुत अधिक महत्व है। मथुरा में इन्हें गिरिराज बाबा या गिरिराज बाबा के नाम से भी स्मरण किया जाता है। गोवर्धन का पूजन करने की विधि। इस दिन व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन इस दिन रसोई में पकवान बनाए जाते हैं और केवल कच्ची रसोई आसानी से जिसे पकाया जाता है वो बनाया जाता है। इस दिन मिश्रित सब्जी, जो विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिलाकर के बनाया जाता है, जिसे गड्ढ की सब्जी भी कहा जाता है, और रोटी बनाने की परंपरा है। कुछ लोग इस दिन कढ़ी, रोटी, कढ़ी, बाजरा आदि भी बनाकर के खाते हैं। वास्तव में यह उत्सव मौसम बदलने और बाजार में नया अन्न आने का प्रतीक है, इसलिए इसे अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पूजा विधि। प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त हो लें और यथा समय भोजन आदि बना लें। फिर सब लोग श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन करें। इसके बाद में अपने घर के आंगन को भली प्रकार से साफ सुथरा कर लें। फिर गाय का गोबर लेकर आएं और उस गोबर के द्वारा आंगन में सावधानी पूर्वक धरती माँ में गोवर्धन के प्रतीक पुरुष का निर्माण करें। फिर रात को, जिस समय सुंदर मुहूर्त हो, परिवार के समस्त लोग उस गोवर्धन के निकट एकत्रित हों और सभी लोग एक एक करके उस पवित्र गोवर्धन की डोली, चावल, फूल आदि से पूजा करें। प्रसाद के लिए खील, बतासे, मिठाई आदि रख लें। फिर धूप दीपक जलाकर पूजा करें और कोई एक व्यक्ति गोवर्धन के पूजन की कथा को कहे और अन्य व्यक्ति शांति के साथ श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के उस कथा को सुने। और अंत में आरती गाते हुए गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाएं। कुल 7 परिक्रमा लगाने का विधान है। इसका कारण है कि गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा मानी जाती है, इसीलिए यह 7 परिक्रमाएं उन 7 कोसों का प्रतीक हैं। फिर सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं और गोवर्धन को प्रणाम करें। इसके बाद में सभी लोग अपने से बड़ी आयु के लोगों का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। फिर सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करें। अगले दिन प्रातःकाल उस गोबर को खेत, कच्ची जमीन या गमलों में डाल करके उसे उपयोगी खाद बना करके उसके प्रसाद को खाद्य सामग्री, खाद्य अन्न के रूप में ग्रहण करना चाहिए। गोवर्धन का पूजन करने वाले मनुष्य को अति उत्तम फल मिलता है, जो कि गोवर्धन के पूजन के महत्व में मिलता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्यों में सद्बुद्धि का विशेष तौर पर विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। उनके सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान का पूजन करने वाले मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। गोवर्धन के पूजन की कथा। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूरे देश में देवराज इंद्र की पूजा का प्रचलन था। फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब भी यही परंपरा प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्याकाल में मथुरा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में अपना बचपन व्यतीत किया, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रजमंडल कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन में लोगों को इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करते हुए देखा, तो उन्होंने सबको समझाया कि इस समय कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने का कोई विधान नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इस समय हमें इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत से ही गायों
और मनुष्यों का पोषण करने वाली सामग्री प्राप्त होती है। जब गाय और मनुष्यों का पोषण होगा तभी देश की संस्कृति की रक्षा तथा उन्नति होगी। इसलिए हम सबको पर्वत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा बड़े उत्साह के साथ की। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर ब्रजमंडल पर आए। उनकी आज्ञा से बादलों ने मूसलाधार जल बरसाने का काम करने लगे, ओले पड़ने लगे, भयंकर आंधी चलने लगी। इससे ब्रज के लोग भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रज के सभी लोग अपने पशुओं आदि के साथ इसी पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए और पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहे। इस प्रकार से ब्रज में लगातार 7 दिनों तक बरसात होती रही और श्री कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत को इसी प्रकार धारण किए खड़े रहे। तब से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम और गोवर्धनधारी हो गया। अंत में इंद्र थक गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उनसे क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को गए और भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उसी स्थान पर जैसे पहले था वैसे ही रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी दृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा कीजिए। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना, हमको सदैव सन्मार्ग में प्रेरित करना। हे गिरिराजधारी भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे गिरिराज, आपकी जय हो। इस प्रकार से भगवान की और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए।